नमस्कार। साईनाथ शरण कमले भ्यो नमः। मेरे चैनल का नाम है श्री पंडित प्रवेश महाराज। आज हम आप लोगों को विवाह के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से नक्षत्रों में विवाह करना शुभ है और कौन कौन से नक्षत्रों में विवाह करना अशुभ है। रोहिणी, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, स्वाति, मूल, उत्तराखाड़ा का तीनों नक्षत्र, हस्त, रेवती, ये विवाह के शुभ नक्षत्र हैं। इसी नक्षत्रों में ही विवाह करना चाहिए। अब कौन कौन से नक्षत्र में विवाह करने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जो लोग जिसका विवाह रोहिणी नक्षत्र में संपन्न होता है वह दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और संतान सुख सुदृढ़ होता है। मघा नक्षत्र में जिसका विवाह संपन्न होता है वह सुखी संतान, प्रगति कारक और सुखमय लंबा जीवन व्यतीत करता है। जिसका विवाह हस्त नक्षत्र में होता है, यह नक्षत्र जो है हस्त में जो जिसका विवाह होता है मान सम्मान कराने वाला होता है। जिसका उत्तराखाड़ा की तीनों नक्षत्र में तीनों में जिसका विवाह होता है, यह नक्षत्र 3 साल के अंदर प्रगति की ओर ले जाता है, इसके पहले नहीं। स्वाति नक्षत्र में जिसका विवाह होता है वह विवाह के तुरंत बाद जैसे उसका विवाह होता है वैसे वो प्रगति करने लगता है। जिसका विवाह रेवती नक्षत्र में होता है, रेवती नक्षत्र में जिसका विवाह होता है कि 4 साल के बाद, रेवती नक्षत्र में जिसका विवाह होता है 4 साल के बाद प्रगति करवाता है। और मूल मघा रेवती, मूल मघा की पहली चरण में विवाह नहीं करना चाहिए। रेवती की चौथी चरण में विवाह नहीं करना चाहिए, इसका परित्याग करना चाहिए, यह अशुभ होता है। कृतिका, भरणी, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा में जो विवाह संपन्न होता है कन्या 6 वर्षों में विधवा हो जाती है। पुष्य नक्षत्र में जो लोग विवाह करते हैं, जिसका विवाह होता है वह अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरा विवाह करता है। अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरा विवाह करता है। जिसका विवाह विशाखा नक्षत्र में होता है, यह नक्षत्र तलाक का कारण बनते हैं। ये जो नक्षत्र विशाखा, इसमें विवाह होने से तलाक के कारण बनते हैं। पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह कर लेती है या दूसरे से यौन संबंध स्थापित कर लेती है। यह मैंने आप लोगों को विवाह के नक्षत्रों की जानकारी दी। आप हमसे अच्छी अच्छी जानकारियां लेते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सबको भेजिए और हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।